खबर पर नजर में एक बार फिर आपका स्वागत है। अफजल को फांसी देने के मुद्दे पर मंगलवार को बीजेपी ने लोकसभा में हंगामा किया। विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 0 आवर में ये मामला उठाया और सरकार से 13 दिसंबर के पहले अफजल की फांसी पर फैसला लेने की मांग की। 5 साल पहले इसी दिन संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। आडवाणी की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा कि ये मांग गलत है। बीजेपी के सदस्यों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। I would urge them through you that in this matter things should not be allowed to drag on. The Supreme Court's judgment against which the clemency appeals have been made is now before the government. Let the government take a decision. और कोई हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को जिनके घर वालों ने, परिवार के लोगों ने इस सदन की रक्षा की है, हमारे सबकी रक्षा की है, उनको कुछ बहका कर अगर कुछ कोई कर रहा है तो ठीक है। जायसवाल जी, ये बड़ी बात कही शिवराज पाटिल जी ने, गृह मंत्री ने। उनके पास तो जानकारी होगी कि वो कौन किसको बहका रहा है, कौन बहका रहा है और भड़का रहा है और शहीदों के परिवारों को। ये नेता प्रतिपक्ष अगर ये बात कहे कि 13 तारीख तक उन्होंने कहा है कि हम 13 तारीख अगर फैसला नहीं होगा तो हम पदक वापस कर देंगे, आपको 13 तारीख का फैसला ले लेना चाहिए। इसके माने ये कि हमारे देश में वो दिन आने वाला है जब लोग आमरण अनशन करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं लिया तो हम अपनी जान दे देंगे। मतलब ये क्या लोग वो दिन आ रहा है? बीजेपी भड़का रही है, वो दिन आने वाला है। इसके माने इस तरह की बात नेता प्रतिपक्ष के मुंह से कैसे निकली कि आपको 13 तारीख तक फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि वो थ्रेटनिंग दे रहे हैं। वहीं शिवराज पाटिल ये कहते हैं गोयल जी कि आपको, बीजेपी को यानी ये मेक श्योर करना चाहिए था कि आतंकवादी हमला ना हो। तो आतंकवादी जब आपकी सरकार थी तभी हमला हुआ था। एक चीज इसमें और मैं जोड़ दूं, इस देश के अंदर जो बीजेपी को आतंकवाद मिला वो कोई उसके राज में नहीं मिला, वो जो 50 साल के अंदर इन लोगों ने बढ़ाया वो मिला जाके। और अगर आतंकवादी हमला हो जाता है, इनके राज में भी हो जाता है, तो मुझे आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति इस बात की, आतंकवादी हमला हो जाता है 13 दिसंबर को, उसमें 8 लोगों की, सुरक्षा कर्मचारियों की जान चली जाती है सदन को बचाने के लिए, और उसके बाद शिवराज पाटिल जी उसके अंदर यह बयान देते हैं कि भड़का रहे हैं जी, आप अफजल को फांसी ना दें। ये किसने आपको भड़काया जाके जी? वो अफजल जिसको सारा देश देखना चाहता है फांसी के फंदे के ऊपर, इसलिए कि उसने आतंकवाद को फैलाया, उसने पार्लियामेंट के अंदर हमला किया, उसको आप अपनी वोट की राजनीति के चलते हुए उसकी फांसी को मेरा सवाल सुन रखा है। मेरा सवाल तो सुन ले, शर्मनाक चीज। एक मिनट, सवाल तो सुन ले, में सब देख रहे हैं। अच्छा सवाल तो सुन लें आप। मुझे बताइए कि फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपति की क्षमादान याचिका पर फैसला होगा, लेकिन क्या आप सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि 13 दिसंबर से पहले ही ऐसा होना चाहिए? क्यों नहीं बाध्य कर सकते जी? क्यों? ये जनमत है, ये जनता है। क्यों करना चाहिए? जनता के इनको अंदर शर्म नहीं आती है कि राजीव गांधी के हत्यारे की क्लेमेंसी पर फैसला 5 साल बाद लिया, 5 साल बाद लिया, और आप राजीव गांधी के हत्यारों के साथ जाके बैठ गए। फैसला उन्होंने 5 साल बाद लिया, आप उनके हत्यारों के साथ जाके, लेकिन जायसवाल जी ये माना जा सकता है कि आपको बाध्य ना किया जाए, लेकिन ये प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के पूरा होने तक अच्छा जायसवाल कोई भी फैसला कैसे ले सकता है? आपसे एक सवाल पूछूं, आप भी क्या 5 साल लेने वाले हैं? कतई नहीं लेने वाले हैं, यही कह रहे हैं। जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मेरे को हो जाएगा। सुमन जी, आपको लेना देना क्या है? सुमन जी, ये जो झगड़ा है, मुझे हैरानी होती है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि अगर सरकार पक्ष में सुमन जी को भी फैसला सुन ले, ले, विपक्ष में, सुमन जी को भी सुन ले, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार तब भी है अगर सरकार कोई जी, फैसला बिल्कुल, लेती बिल्कुल, है, जी। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको अपील जी करने का बिल्कुल। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेगी, यानी कि आप फैसले गलत लेंगे और हमको सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। अगर गलत हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर है, दर्शक की बात सुन लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ आरती यादव इलाहाबाद से फोन लाइन पर मौजूद है। जी गोयल जी हमारे साथ इस वक्त आरती यादव इलाहाबाद से मौजूद है फोन लाइन पर। दर्शक एक सवाल करना चाहती है। आरती, अपना सवाल कीजिए आप। सरकार अफजल की फांसी का फैसला करने में टाल मटोल क्यों कर रही है? जी यही मुद्दा है कि सरकार टाल मटोल क्यों कर रही है। क्या दर्शक रामजीलाल जी, क्या सरकार टाल मटोल कर रही है या सब लोग इस मसले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? देखिए, इस मसले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। एक कानूनी प्रक्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम राज्य में रहें या कोई दूसरा राज्य में रहे, अपनी सुविधानुसार अलग अलग मानक नहीं बनाने चाहिए। जहां तक श्री विजय गोयल का सवाल है, हमारे मित्र हैं,
इनके सामने फांसी देना न देने का कोई प्रश्न नहीं है। अफजल के नाम से ही, जैसा मैंने पहले कहा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। लेकिन सुमन जी साहब कह रहे हैं किसी तरह से हिंदू जज्बात, हिंदू भावनाएं कहां भड़काई जा सकती हैं। लेकिन वही जो साहब एक कह सूत्री रहे हैं, कार्यक्रम, एक ही सूत्री कार्यक्रम इनके पास है, एक ही सूत्री। और मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार आपको उसका लाभ मिल गया। ये देश बहुत बड़ा है, देश की बहुत समस्याएं हैं, राजनीति का संबंध समस्याओं का निवारण है। विजय गोयल जी, इन जज्बाती चीजों से कोई दोबारा आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। मुझे उन दो लोगों के बीच में बिठा दिया है जिनको सिर्फ मुस्लिम वोट की राजनीति वाह, करनी है। वाह, बीजेपी को नहीं करनी, बीजेपी को नहीं करनी। देश को ये गिरवी रख दे, चाहे देश के विजय के साथ जी, बीजेपी को नहीं करनी। खैर, इस पर चर्चा जारी दोनों को खैर, वक्त की कमी है। सिर्फ मुस्लिम थोड़ा वोट की राजनीति वक्त की करना कमी देश से है, कोई लेना देना नहीं है। वक्त की कमी है हमें। और खबर पर नजर में आज बस इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए प्रवीण तिवारी के साथ जनता बोले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप ऐसा करिए। खबर पर नजर में एक बार फिर आपका स्वागत है। अफजल को फांसी देने के मुद्दे पर मंगलवार को बीजेपी ने लोकसभा में हंगामा किया। विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 0 आवर में यह मामला उठाया और सरकार से 13 दिसंबर के पहले अफजल की फांसी पर फैसला लेने की मांग की। 5 साल पहले इसी दिन संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। आडवाणी की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा कि यह मांग गलत है। बीजेपी के सदस्यों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। I would urge them through you that in this matter things should not be allowed to drag on. The Supreme Court's judgment against which the clemency appeals have been made is now before the government. Let the government take a decision. और कोई हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को जिनके घर वालों ने, परिवार के लोगों ने इस सदन की रक्षा की है, हमारे सबकी रक्षा की है, उनको कुछ बहका कर अगर कुछ कोई कर रहा है तो ठीक है। जायसवाल जी, ये बड़ी बात कही शिवराज पाटिल जी ने, गृह मंत्री ने। उनके पास तो जानकारी होगी कि वो कौन किसको बहका रहा है, कौन बहका रहा है और भड़का रहा है और शहीदों के परिवारों को। ये नेता प्रतिपक्ष अगर ये बात कहे कि 13 तारीख तक उन्होंने कहा है कि हम 13 तारीख अगर फैसला नहीं होगा तो हम पदक वापस कर देंगे, आपको 13 तारीख का फैसला ले लेना चाहिए। इसके माने ये कि हमारे देश में वो दिन आने वाला है जब लोग आमरण अनशन करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं लिया तो हम अपनी जान दे देंगे। मतलब ये क्या लोग वो दिन आ रहा है? बीजेपी भड़का रही है, वो दिन आने वाला है। इसके माने इस तरह की बात नेता प्रतिपक्ष के मुंह से कैसे निकली कि आपको 13 तारीख तक फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि वो थ्रेटनिंग दे रहे हैं। वहीं शिवराज पाटिल ये कहते हैं गोयल जी कि आपको, बीजेपी को यानी ये मेक श्योर करना चाहिए था कि आतंकवादी हमला ना हो। तो आतंकवादी जब आपकी सरकार थी तभी हमला हुआ था। एक चीज इसमें और मैं जोड़ दूं, इस देश के अंदर जो बीजेपी को आतंकवाद मिला वो कोई उसके राज में नहीं मिला, वो जो 50 साल के अंदर इन लोगों ने बढ़ाया वो मिला जाके जी। और अगर आतंकवादी हमला हो जाता है, इनके राज में भी हो जाता है, तो मुझे आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति इस बात की, आतंकवादी हमला हो जाता है 13 दिसंबर को, उसमें 8 लोगों की, सुरक्षा कर्मचारियों की जान चली जाती है सदन को बचाने के लिए, और उसके बाद शिवराज पाटिल जी उसके अंदर यह बयान देते हैं कि भड़का रहे हैं जी, आप अफजल को फांसी ना दें। ये किसने आपको भड़काया जाके जी? वो अफजल जिसको सारा देश देखना चाहता है फांसी के फंदे के ऊपर, इसलिए कि उसने आतंकवाद को फैलाया, उसने पार्लियामेंट के अंदर हमला किया, उसको आप अपनी वोट की राजनीति के चलते हुए उसकी फांसी को मेरा सवाल सुन रखा है। मेरा सवाल तो सुन ले। शर्मनाक चीज। एक मिनट सवाल तो सुन ले। टेलीविजन में सब देख रहे हैं। अच्छा, सवाल तो सुन लें आप। मुझे एक बताइए कि फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपति की क्षमादान याचिका पर फैसला होगा, लेकिन क्या आप सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि 13 दिसंबर से पहले ही ऐसा होना चाहिए? क्यों नहीं बाध्य कर सकते जी? क्यों? ये जनमत है, ये जनता है। क्यों करना इस चाहिए? जनता के इनको अंदर शर्म नहीं इस आती जनता है के कि अंदर राजीव गांधी के हत्यारे की क्लेमेंसी पर फैसला 5 साल 5 साल बाद लिया, हाँ जी। 5 साल बाद हाँ जी। लिया।
और आप राजीव गांधी के हत्यारों के साथ जाके बैठ गए। फैसला उन्होंने 5 साल बाद किया। आप उनके हत्यारों के साथ जाके लेकिन जायसवाल जी ये माना जा सकता है कि आपको बाध्य ना किया जाए, लेकिन ये प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के पूरा होने तक अच्छा जायसवाल कोई भी फैसला कैसे ले सकता है? आपसे एक सवाल पूछूं, आप भी क्या 5 साल लेने वाले हैं? कतई नहीं लेने वाले हैं। यही कह रहे हैं जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मेरे को हो जाएगा। सुमन जी, हमको लेना देना क्या है? सुमन जी ये जो झगड़ा है, मुझे हैरानी होती और है कि सबसे बड़ी चीज यह है कि सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि अगर सरकार पक्ष में सुमन जी फैसला को भी ले या सुन ले, विपक्ष में, सुमन जी को भी सुन ले। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार तब भी है अगर सरकार कोई जी, फैसला बिल्कुल, लेती बिल्कुल, है, जी। तो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष आपको अपील जी करने का बिल्कुल। अगर सुमन सरकार जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेगी, यार, आप फैसले सुमन- गलत लेंगे सुमन जी, और हमको सुप्रीम कोर्ट में आपको भेजेंगे। अगर गलत हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर है, दर्शक की बात सुन लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ आरती यादव इलाहाबाद से फोन लाइन पर मौजूद है। जी गोयल जी एक देश को बांट के राज करते हमारे साथ इस वक्त आरती यादव इलाहाबाद से मौजूद है फोन लाइन पर। दर्शक एक सवाल करना चाहती है। आरती अपना सवाल कीजिए आप। सरकार अफजल की फांसी का फैसला करने में टाल मटोल क्यों कर रही है? जी यही मुद्दा है कि सरकार टाल मटोल क्यों कर रही है। अच्छा, क्या दर्शक रामजीलाल जी क्या सरकार टाल मटोल कर रही है या सब लोग इस मसले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? देखिए इस मसले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। एक कानूनी प्रक्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम राज्य में रहें या कोई दूसरा राज्य में रहे, अपनी सुविधानुसार अलग अलग मानक नहीं बनाने चाहिए। जहां तक श्री विजय गोयल का सवाल है, हमारे मित्र हैं, इनके सामने फांसी देना न देने का कोई प्रश्न नहीं है। अफजल के नाम से ही, जैसा मैंने पहले कहा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। लेकिन सुमन जी जैसा आप कह रहे हैं, किसी तरह से हिंदू जज्बात, हिंदू भावनाएं कहां भड़काई जा सकती हैं। लेकिन भाई, जैसा आप कह एक रहे हैं, सूत्री कार्यक्रम इनसे इनके पास है, पूछिए, एक ही आपको मौका दे रहे हैं क्या भड़काने का? और मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार आपको उसका लाभ मिल गया। ये देश बहुत बड़ा है, देश की बहुत समस्याएं हैं, राजनीति का संबंध समस्याओं का निवारण है। विजय गोयल जी, इन जज्बाती चीजों से कोई दोबारा आपको लाभ मिलने वाला नहीं आपने है। मुझे उन दो लोगों के बीच में बिठा दिया है जिनको सिर्फ मुस्लिम वोट की राजनीति वाह, करनी है। वाह, बीजेपी को नहीं करनी, बीजेपी को नहीं करनी। देश को ये गिरवी रख दे, चाहे देश के विजय जी बीजेपी को नहीं करनी। खैर इस पर चर्चा जारी दोनों को हर वक्त की कमी है, सिर्फ मुस्लिम थोड़ा वोट की राजनीति वक्त की करना कमी देश से कोई लेना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबर पर नजर में बस इतना ही। नमस्कार।